नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र दादिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हमारे 2 स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का क्या है जन्म दिवस है। तो इसके मौके पर हम आपको हार्दिक बधाई देना चाहते हैं समस्त बीके परिवार क्लासेज पूरी टीम की तरफ से। और क्या क्या हुआ, क्या था जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें महात्मा गांधी ने किस तरह से एक अच्छा नेतृत्व प्रदान किया। क्योंकि देखिए, एक तो होता अहिंसा से नेतृत्व प्राप्त करना और दूसरा होता अहिंसा के माध्यम से। तो महात्मा गांधी ने पूरे आंदोलन को एक अहिंसात्मक नेतृत्व दे करके देश को आज़ादी दिलाई। तो क्या हुआ, देश को आज़ादी दिलाई थी। तो चलते हैं भाई अपने टॉपिक पर। दोस्तों, मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारी क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम कई आधार पर बांट कर पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? कई आधार पर वर्ल्ड ज्योग्राफी को बांट कर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने तुम्हें क्या बताया था। सबसे पहले मैंने तुम जब क्या पढ़ाया था, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने क्या किया था, हमने ज्वालामुखी, भूकंप और वायुमंडल, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से डिटेल से क्लियर करा और इनसे संबंधित क्वेश्चन को एमसीक्यू के जरिए भी और वैसे भी क्या किया था हमने क्लियर कर चुके थे। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, हम आज पढ़ने वाले हैं ओशन के बारे में। किस चीज़ के बारे में भाई? आज हमारे जो होने वाले हैं महत्वपूर्ण ओशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। महासागर। क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, वनडे एग्जाम हो या फिर क्या हो मेंस का एग्जाम हो, तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन वहाँ पर देखे जाते हैं। इस टॉपिक से क्या होता है, क्वेश्चन देखे जाते हैं। यदि हम बात करें वनडे एग्जाम की, तो वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है? वनडे एग्जाम में यहाँ से कोई स्पेसिफिक जगह देकर के पूछ लेगा कि भैया ये वाला जो द्वीप है या महाद्वीप है, ये किस ओशन से जुड़ा हुआ है। वनडे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यदि हम बात करें मेंस की, तो मेंस में यहाँ से कूट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन महासागरों की अच्छी तरह से क्या पूछे जाती हैं, गहराई से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम उनसे संबंधित चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यदि हम बात करें महाद्वीपों की, यदि हम बात किस चीज़ की करें, महाद्वीपों की, तो हमारे कितने महाद्वीप हैं? हमारे 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीप से किस तरह से क्वेश्चन आता है? सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, या फिर इनका क्रम लगा के दे देगा। तो क्या पूछेगा? इनका क्रम दे देगा कि बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ सेट कीजिए। दूसरा क्या आएगा? छोटे से बड़े की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है इन्हें? छोटे से बड़े की तरफ क्षेत्रफल के आधार पर। क्या है भैया? पहला क्षेत्रफल के इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों को छोटे से बड़े की तरफ क्या कीजिए? स्थापित कीजिए। बड़े से छोटे की तरफ स्थापित कीजिए। इन 7 महाद्वीपों से ही यदि इनके क्रम के आधार पर ही हम बात करें, तो यहीं से कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इन 7 लाइन से बन सकते हैं सीधे। यदि आपने रटने बैठेंगे तो शायद आपने रटते ही रह जाए। लेकिन यदि उनको आपने क्या कर लिया, क्रम याद कर लिया, क्या किया आपने? उनका क्रम यदि आपने याद अच्छी तरह से कर लिया, तो आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लें, आप एग्जाम में नहीं छोड़ने वाले। क्या करने वाले? आप एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, यदि आपने इनके क्रम को अच्छी तरह से याद किया है। तो महाद्वीपों को हम कब पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ओशियन से, बाद में किसका नंबर लगेगा भैया? महाद्वीपों का लगेगा। तो ओशियन में है क्या? देखिए, ये हमारे साथ क्या है? कॉन्टिनेंट है। क्या है भाई? हमारे साथ कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप। और यहीं पर देखिए, ये क्या है? हमारा वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड मैप है। इसी मैप को यदि हम बांटे तो 2 आधार पर बांट सकते हैं। पहला महाद्वीप के आधार पर, दूसरा ओशियन के आधार पर। ओशियन भी कितने हैं हमारे? लगभग 5 ओशियन हैं। अब उन 5 ओशियन को हम अलग अलग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। 5 ओशियन को एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए किस तरह का ये कंटेंट है। नॉर्थ ओशियन में क्या पाया जाता है और आपका सदर्न ओशियन में क्या पाया जाता है, कौन सा इनका सबसे गहरा स्थान है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल से देखने वाले हैं। देखिए, यदि आपके पास में, मैं आपको एक बात बताऊं, यदि क्या है, यदि आपके पास में मैप की बुक नहीं है, क्या नहीं है? यदि आपके पास में मैप की बुक नहीं है,
यदि आपके पास में मैप की बुक नहीं है तो शायद ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में ना आए और काफ़ी बोरिंग लगने वाली है। लेकिन जैसे ही आप इस क्लास को पूरा देख लेंगे, जैसे क्या करेंगे, आप इस क्लास को पूरा देख लेंगे तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड मैप से संबंधित 30 से 40 पॉइंट, 30 से 40 मेजर पॉइंट आपको उंगलियों पर याद होने वाले हैं यदि आपने क्लास को केवल बैठ करके देख लिया। लेकिन शुरू में हमें क्या लगेगा कि भाई ये सब चीज़ तो हमें आती है, बोरिंग सी चीज़ें लगेंगी, भैया वहाँ पे भी लिख रहा है, यहाँ पे भी लिख रहा है, हम कहेंगे तो यहाँ से देख लो। लेकिन मैं इस बात की क्या दे सकता हूँ, 100% गारंटी दे सकता हूँ कि भैया यदि आपने इस क्लास को एक बार देख ही लिया, स्लो मोशन में या किसी भी स्पीड में देख लिया, तो 30 से 40 पॉइंट आपके बिल्कुल एज इट इज याद होने वाले हैं, जहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्या है भाई हमारा, ये हमारा वर्ल्ड मैप का नक्शा है। आपको इसमें 7 कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे, 7 महाद्वीप। तो हम महाद्वीपों की तो चर्चा नहीं करने वाले, हमें चर्चा करनी है महासागरों की। और बड़े से छोटे क्रम में यदि हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र जो अमेरिका के पास वाला क्षेत्र, कौन सा भाई, ये आपको अमेरिका के पास वाला क्षेत्र, ये वाला जो भाग है इस तरह से, ये यहाँ से। और यदि हम बात करें इस दिशा की तरफ से, तो इस दिशा से कैसा आएगा, ये इस दिशा से ये वाला। ये दोनों क्या है, एक ही क्या है, एक ही महासागर है। देखिए पृथ्वी है हमारी, ग्लोब के माध्यम से यदि हम इस चीज को समझें, ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। आपको लग रहा हो कि भैया प्रशांत महासागर तो कौन सा, पैसिफिक ओशन कहते हैं प्रशांत महासागर को। ये भैया प्रशांत महासागर तो इधर भी आ गया, और प्रशांत महासागर कहाँ गया भैया, इधर भी आ गया। तो ये बताओ ये चीजें कैसे हुई। मैंने तुम्हें बताया कि भैया हमारी पृथ्वी क्या है, एक गोल शेप में है, क्या है, जियोइड शेप में है। और जियोइड शेप में होने के कारण आपको ये वाला जो भाग नजर आ रहा होगा बीच वाला, इस बीच वाले भाग में जो पैसिफिक ओशन है, देखिए ये इधर से लेकर के और कहाँ तक जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और आपके साउथ चाइना सी वाले भाग तक जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, हमारा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। दूसरा ये क्या है, हमारा प्रशांत महासागर है। दूसरे की बात करें हम, ये है हमारा अटलांटिक ओशन। कौन सा भाई, ये वाला, ये हमारा अटलांटिक ओशन है। हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ से यदि हम एक सीधी रेखा कहते हैं, कर्क रेखा से ऊपर का भाग है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और जो नीचे वाला भाग है वो साउथ अटलांटिक ओशन है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, पूछ लेगा कि भैया साउथ अमेरिका को अफ्रीका से कौन सा ओशन अलग करता है। यदि आपको वनडे एग्जाम में, कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा यहाँ से आएगा कि भैया बताइए साउथ अफ्रीका के दक्षिण वाले भाग को दक्षिण अमेरिका से कौन सा ओशन अलग करता है। 4 ऑप्शन उसमें आएंगे, हिंद महासागर, या फिर प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, या फिर आर्कटिक ओशन। ये वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यदि आपने क्या किया है, मैप को अच्छी तरह से एक बार देख लिया, तो आप कहोगे कि भैया इंडियन ओशन तो इधर है, तो इसका मतलब इंडियन ओशन तो नहीं है। पैसिफिक ओशन तो हाँ जरूर साउथ अमेरिका से जरूर लग रहा है, लेकिन कहाँ नहीं लग रहा, अफ्रीका से नहीं लग रहा, यदि आपने मैप को देख रखा है। दूसरा आर्कटिक ओशन तो भैया ऊपर है, यहाँ तो दक्षिण अमेरिका कुछ मतलब नहीं। तो चौथा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भैया, साउथ अटलांटिक ओशन आ जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बार क्या कर रहा हूँ भाई, पैसिफिक ओशन, ये क्या है, ये हमारा वर्ल्ड मैप का नक्शा है। अब देखिए इसमें बिल्कुल सिंपल मैप है, क्या है भैया, बिल्कुल सिंपल मैप है। और इस मैप में यदि हम बात करें इस वाले क्षेत्र की, तो ये वाला भाग कौन सा है, प्रशांत महासागर का भैया। कौन सा भाग है भैया, हमारा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है। दूसरा कौन सा है, ये तीसरा ये वाला भैया हिंद महासागर। ये वाला कौन सा भाई, आर्कटिक महासागर, ये ऊपर वाला भाग।
ये वाला आर्कटिक महासागर है। ये वाला कौन सा महासागर है? ये वाला भैया दक्षिणी महासागर। ये भैया दक्षिणी महासागर है, ये वाला आर्कटिक महासागर है। अब मैंने तुम्हें बताया इनकी लोकेशन, मैंने तुम्हें बताया ये वाले कौन सा रहेगा भैया? पैसिफिक ओशन, मतलब प्रशांत महासागर का भाग है। अब देखो यहाँ से ये जो मैं आपको स्पेसिफिक मैप लेकर आया हूँ, सिंपल मैप लेकर आया हूँ जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, इस पे मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ बाद में आकर के। क्या कराने वाला हूँ मैं इस पर बाद में आकर के आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, क्योंकि एक एक महासागर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? एक एक महासागर को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला कौन सा है हमारा? प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अब देखिए यदि हम बात करें इनको, यहीं पर मैं आपको याद कराऊं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा? नंबर 1 का प्रशांत महासागर। उससे बड़ा महासागर भैया अटलांटिक ओशन। देखिए ये वाला कितना भाग है, इधर से लेकर के, कहां से? इधर से लेकर के, और ये इधर फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हुआ? प्रशांत महासागर। अब देखिए प्रशांत महासागर के बाद में ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये किस महासागर का अंग है? ये आप कहोगे भैया प्रशांत महासागर का, मतलब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। अब देखो तीसरे नंबर पे ये हमारा भैया हिंद महासागर है। ये क्या है भैया? हमारा हिंद महासागर है। किसका भाग है? हिंद महासागर। अब देखो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। उससे छोटा कौन सा जाएगा? उससे छोटा आ जाएगा भैया आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से क्या होता है भैया? इनका क्रम होता है। अब देखिए मैं आपसे इनके बारे में डिटेल से बात करूंगा, ये इनके बारे में आपसे डिटेल से बातें करूंगा। अब इसी मैप में क्या होना चाहिए? आपको कुछ और मेजर पॉइंट अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जैसे देखिए कौन से वाला पॉइंट है भैया, आप इन चीजों को यदि यहाँ देखिए ये क्या है भैया? ये वाला यहाँ से ऊपर का पार्ट जो है, यहाँ से ऊपर का पार्ट ये किसका है? ये है कनाडा। क्या है भाई? कनाडा। ये है यूएसए। कनाडा और यूएसए के बीच में जो ये वाला भाग है, ये है हडसन की खाड़ी। क्या भैया? हडसन की खाड़ी। कौन सा भाग? ये वाला भाग क्या है? हडसन की खाड़ी है। ये वाला भाग क्या है? लैब्राडोर सी। ये वाला भैया कैरिबियन सी। कहां पर है ये? ये हमारे हैं भैया अटलांटिक ओशन में है। ये हमारे, ये वाला भाग जो है गल्फ ऑफ अलास्का, ये कहां पर है? ये हमारे पैसिफिक ओशन में है, अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी। तो आप देखिए सबसे पहले दिन किस पैसिफिक ओशन की बात करेंगे? हम बात करेंगे भैया प्रशांत महासागर की। कौन से महासागर की? क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा था? प्रशांत महासागर था। तो लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग डाल करके प्रशांत महासागर। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे भैया प्रशांत महासागर। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, जो हमारा प्रशांत महासागर है वो आपको कहां पर दिख रहा है? देखिए ये क्या है? हमारा प्रशांत महासागर वाला पार्ट है। चलो यहीं पर लिख लेंगे एक बार, प्रशांत महासागर वाला पार्ट। आप ये नीला नीला जो आपको नजर आ रहा है यहाँ से लेकर ये वाला भाग किसका है? ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। तो आप मुझे एक बात बताओ, प्रशांत महासागर किन देशों को और किन महाद्वीपों को टच कर रहा है? प्रशांत महासागर किन देशों को और किन महाद्वीपों को क्या करता है? टच करता है। इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे भैया ये रशिया को, मतलब जो ऊपर वाला भाग है एशिया में, एशिया को टच करता है, नॉर्थ अमेरिका को टच करता है, साउथ अमेरिका को टच करता है, और भैया किसको? ऑस्ट्रेलिया को भी क्या करता है? ये टच करता है। तो लिखेंगे पैसिफिक ओशन में
अब जो जो बातें मैंने तुम्हें इसमें बताई है वो सब चीज़ें आपको कहाँ लिख देनी है, यहाँ पर लिख देनी है। यह है सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। नंबर 2 पे लिखना है आपको, यह है यूएसए, यानी लिखेंगे यूएसए यहाँ लिख के लिखो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और कौन सा भैया, ऑस्ट्रेलिया, वह एशिया को क्या करता है, टच करता है, एशिया को स्पर्श करता है। किन महाद्वीपों को टच कर रहा है भैया, मैंने तो बताया था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इन सब महाद्वीपों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देखिए मैं आपको एक स्पेसिफिक करूँ, ये वाला पार्ट किसका भैया, ये वाला एशिया का पार्ट है कि नहीं है, किसका पार्ट है, ये वाला एशिया का पार्ट में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा भैया, एशिया, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, ये वाला नॉर्थ अमेरिका, ये वाला साउथ अमेरिका। तो यदि आपने मैप को देख लिया तो इन सब चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है लिखने से चीज़ें याद होती हैं, इसलिए ये चीज़ें लिखवानी पड़ती हैं। दूसरी बात लिखेंगे इसी मैप में भैया, यहीं पर लिखेंगे हेडिंग डाल करके, यह है एशिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से क्या करता है, अलग करता है। एशिया किससे अलग कर रहा है, अमेरिका से अलग कर रहा। दूसरे शब्दों में मैं तुमसे कहूँ एशिया को दक्षिण अमेरिका से अलग कर रहा, अलग हो रहा कि नहीं हो रहा भाई, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे अमेरिका है, तो दोनों के बीच में अंतर कर रहा कि नहीं कर रहा है, आप कहोगे जी भैया दोनों में क्या कर रहा है, इस सॉरी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा लिखेंगे इसी महाद्वीप में, सॉरी इसी महासागर में हवाई द्वीप पाया जाता है। क्या पाया जाता है इस महाद्वीप में, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पाया जाता है। आप कहोगे भैया हवाई द्वीप तो तुमने पहले बताया, लेकिन अब न बताओ महासागर से क्यों जोड़ दिया है। तो महासागर से हवाई द्वीप को जोड़ने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, ज्वालामुखी। तो अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ पाए जा रहे हैं, हवाई द्वीप में पाए जा रहे हैं, जो जिस पर किसका अधिकार है, यूएसए का अधिकार है। तो ये सब चीजें आपको इसलिए लिखवाने की थी। इससे अगला पॉइंट लिखेंगे, यहीं पर मैं आपसे पूछने लगूँ कि भैया जो क्या है हमारा पैसिफिक ओशन है, क्या है, पैसिफिक ओशन है। इस पैसिफिक ओशन में क्या, इस पैसिफिक ओशन में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, क्या है, इसका सबसे गहरा, लिखेंगे इसका सबसे गहरा स्थान 4280 मीटर है। कितना भैया, सबसे गहरा स्थान कितना है, 4280 है। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे मोरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे, इसके
सबसे गहरे बिंदु को मोरियाना के नाम से बताया जाता है। सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मोरियाना गर्त है। तो पैसिफिक ओशन से संबंधित ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब पैसिफिक ओशन में छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं बहुत सारे, उनके बारे में डिटेल से क्वेश्चन पूछना है। जब क्या करेंगे, महाद्वीपों को पढ़ेंगे ना, तो उन सब द्वीपों को तब कवर कर लेंगे, लेकिन जो महासागर उनसे संबंधित कुछ बातें हैं उनको हम क्या करने वाले हैं, अब कवर करने वाले हैं। अगले पे चलते हैं भैया। अगला महाद्वीप कौन सा हमारा? अगला महाद्वीप है हमारा अटलांटिक ओशन। नंबर 2 का महाद्वीप कौन सा हमारा? अटलांटिक ओशन। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? सबसे बड़ा महाद्वीप था हमारा प्रशांत महासागर। उससे छोटा महाद्वीप अटलांटिक ओशन। तो लिखेंगे हेडिंग डाल करके अटलांटिक ओशन। अब आप इस अटलांटिक ओशन में देखिए, अब यहीं से क्या होता है, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए इसी महाद्वीप में, इसी अटलांटिक ओशन में आपको दिखाऊं, ये वाला जो भाग है, ये आपको सफ़ेद वाला कलर का भाग नजर नहीं आ रहा, ये वाला जिस पर बर्फ वगैरह की जमी हुई है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट जिस पर बर्फ जमी हुई है, इसको क्या नाम है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। अब देखिए ये ग्रीनलैंड जो है किसका भाग है, ये नॉर्थ अमेरिका का भाग है, मतलब नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है उसका भाग है, और अटलांटिक ओशन में आता है। क्या आता है, अटलांटिक ओशन में आता है। और इस ग्रीनलैंड पर कब्जा किसका है, यूरोपीय देश का है। किसका है, यूरोपीय देश का कब्जा है। अब देखिए अटलांटिक ओशन में आता है ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका का भाग है, कब्जा किसका है, यूरोपीय देश का है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ग्रीनलैंड जो किस महाद्वीप में पाया जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में पाया जाता है, एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ग्रीनलैंड किस महासागर में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है, इंडियन ओशन। तो लिखेंगे यह है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसी महासागर में ग्रीनलैंड भी पाया जाता है। ग्रीनलैंड द्वीप है। क्या है, ग्रीनलैंड द्वीप है। अब आप कहोगे भैया ये वाला जो भाग है यहाँ पर जो सफेद सफेद नजर आ रहा, जो मैंने तुम्हें भी दिखाया था ग्रीनलैंड, वो तो भैया काफी बड़ा है। क्या है, काफी बड़ा है, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हो उसे, फिर भी एक द्वीप कह रहे हो। तो मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि भैया क्या होता है ग्रीनलैंड या फिर द्वीप जो होते हैं, मैंने तुम्हें इसकी वो बताई थी सभी की क्वालिटी के, प्रायद्वीप क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं, सभी के बारे में अच्छी तरह से बताया था एक दिन। तो
चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ भाग है, इसका मतलब क्या है, ये द्वीप है। इसलिए बात लिखेंगे इसी सागर में है, इसी ओशियन में, इसी ओशियन में क्या पाया जाता है, सरगासो सी। इसी ओशन में क्या है, सरगासो सी पाया जाता है। यह क्या है, एक बिना किनारों वाला समुद्र है। क्या है, ये एक बिना किनारों वाला समुद्र है, बिना किनारों वाला समुद्र। अब तुम कहोगे यार तुमने तो सरगासो सी में पहले बताया था, तो मैंने तुम्हें बताया सरगासो सी जो इस क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ पर। अब जब यहाँ पर सरगासो सी पाया जाता है तो काफ़ी अहमियत रखता है अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, सरगासो पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र में जहाँ बरमूडा ट्रायंगल है, यहाँ के आसपास में क्या होती है, सरगासो वगैरह पाई जाती है काफ़ी। और यहाँ पर आने वाले पानी के जहाज डूब जाया करते थे, तो इस चीज़ से क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा लिखेंगे इसका सबसे गहरा बिंदु, सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो रिको है। क्या है इनका सबसे गहरा बिंदु, प्यूर्टो रिको है। तो ये वाली चीज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे यदि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा लिखेंगे इसी में ही एटलांटिक ओशन में लिखेंगे। एटलांटिक ओशन क्या कर रहा है, यह दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। दक्षिण अमेरिका से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। किसको, अफ्रीका को। देखिए ये क्या है हमारा, अफ्रीका वाला पार्ट है। ये वाला क्या है हमारा, साउथ अमेरिका वाला पार्ट है। तो इन दोनों के मध्य क्या बना रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये एटलांटिक ओशन है। क्या कर रहा है, साउथ अमेरिका को अफ्रीका से अलग कर रहा है। दूसरा, नॉर्थ अमेरिका को किससे अलग कर रहा है, यूरोप से अलग कर रहा है। तो लिखेंगे यहीं पर, तथा नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इसी में लिखेंगे यह नॉर्थ अमेरिका को अफ्रीका वह यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। अफ्रीका को यूरोप से क्या करता है भैया, अलग करता है। ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें कहीं स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बताई, ये सब चीज़ें इसी मैप के अंदर छुपी हुई हैं। जो चीज़ें मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई है ना भाई, क्या मैंने ग्रीनलैंड वाला ये वाला भाग बताया हो, क्या है ये हमारा ग्रीनलैंड। क्या मैंने तुम्हें ये चीज़ें बताई हो कि दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका से अलग कर रहा है। दूसरा, नॉर्थ अमेरिका को किससे अलग कर रहा है, यूरोप से अलग कर रहा है। ये सब चीज़ें कहाँ छुपी हुई हैं, ये सब चीज़ें इसी मैप के अंदर छुपी हुई हैं। लेकिन क्या है, आप ढूंढ नहीं पा रहे, क्या है आप ढूंढ नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही आप इस क्लास को देख के निकलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 30 से 40 बिंदु ऐसे याद हो जाएंगे मैप पर, जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं और एग्जाम में उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हमें क्या करना है, हमें केवल एग्जाम निकालना है। हमें क्या नहीं करना, हमें इसके ऊपर रिसर्च नहीं करनी है। हमें केवल एग्जाम निकालना है, रिसर्च नहीं करनी है, और वो इन क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई ये सब चीज़ें क्या हैं, इसी मैप में छिपी हुई है।
इससे अगला जो हमारा ओशन चलेगा वो चलेगा भैया इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। लिखेंगे हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर क्यों पड़ा, क्योंकि क्या है ये भारत को स्पर्श कर रहा है इस तरह से। देखिए इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, हिंद महासागर पड़ा। अब इसी से संबंधित कुछ मेजर पॉइंट यहाँ पर लिखने वाले हैं, जो चीजें कुछ हैं यहाँ पर। हिंद महासागर, हिंद महासागर कौन है, भारत के दक्षिण में फैला है, दक्षिण में फैला हुआ है। दूसरा लिखेंगे यह है, दूसरा पॉइंट डाल करके लिखेंगे यहाँ पर यह अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया मतलब वहां पर स्थिति होगी एग्जाम की कि क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका से अलग करने वाले ओशन का नाम बताइए। अब अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया से अलग कौन सा ओशन कर रहा है, इंडियन ओशन कर रहा है। साफ साफ आपको नजर आ रहा है ये क्या है भैया, ये हमारी क्या है, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। क्या है ये, ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है, अफ्रीका। तो इंडियन ओशन ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका से अलग कर रहा है, सीधा सीधा मैप में छुपा हुआ है, लेकिन क्या है देखने का नजरिया अलग है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे यह है हिंद महासागर। हिंद महासागर कितने महाद्वीपों की सीमा को स्पर्श करता है, हिंद महासागर एशिया, अफ्रीका और भैया कौन सा, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपों को स्पर्श करता है। तो आप मुझे एक बात बताएं, जो चीजें मैंने कहाँ लिखी हैं, बोर्ड पर लिखी हैं, क्या इन चीजों में कोई सी चीज ऐसी है, कोई सा द्वीप ऐसा है जो इस मैप में नहीं दिख रहा। आपको सब चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, वही मैंने कहाँ लिखी हैं, यहाँ पर लिखी हैं। लेकिन क्या है, हमारे मैपिंग याद नहीं रहती। क्या नहीं रहती, मेरा मैपिंग याद नहीं रहती। अब आपको क्या लग रहा होगा, क्लास काफ़ी बोरिंग लग रही होगी। मैं फिर कह रहा हूँ काफ़ी बोरिंग क्लास लग रही होगी। मैपिंग होती ऐसी है, लेकिन जब हम मैपिंग को पढ़ लेंगे एक बार, हमें तब मैपिंग का देखने का नजरिया समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ लिया। हम तो इस सब चीज़ों के बारे में जानते हैं यार, मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग हमको बाद में आने वाली है। लेकिन अभी क्या लग रही है चीज़, हमको बुरी लग रही है। अब देखिए यहाँ पर एक द्वीप है, इस महाद्वीप में यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, एक द्वीप नजर आ रहा होगा, ये वाला एक द्वीप नजर आ रहा होगा। आप मुझे बताएं इस द्वीप के पास में, ये वाला जो द्वीप है, ये वाला, आप मुझे बताएं कि इस द्वीप से अलग आपको इंडियन ओशन में कोई बड़ा द्वीप नजर आ रहा है। इस द्वीप से अलग इंडियन ओशन में कोई आपको बड़ा द्वीप नजर आ रहा है। आप कहोगे नहीं यार, ये तो हमसे इससे बड़ा तो द्वीप नहीं नजर आ रहा, तो यहीं पर लिखेंगे। लेकिन आपके नजर एक और जाएगी कि भैया श्रीलंका भी तो है ना। आप कहोगे श्रीलंका, ये क्या है हमारा, श्रीलंका भी तो काफी बड़ा है। लेकिन मेडागास्कर द्वीप जो कहाँ है, अफ्रीका का है, इससे छोटा है। तो यहीं पर लिखेंगे मेडागास्कर द्वीप
मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। लिखेंगे हिंद महासागर में ही हिंद महासागर में क्या है भैया, मालदीव, व श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका स्थल जल अवरुद्ध देश है। अब देखिए मैं आपको दिखाऊं यहीं पर इंडियन ओशन है, इस इंडियन ओशन में मेडागास्कर द्वीप है, इस मेडागास्कर द्वीप में ये वाला पार्ट क्या है, श्रीलंका का है, और यहीं पर क्या है भैया, यहीं पर क्या है, एक छोटा सा द्वीप है, छोटा सा बिंदु, क्या है वो, मालदीव या माले, मालदीव या माले, तो कहते हैं जल अवरुद्ध देश। अब देखिए स्थल अवरुद्ध और जल अवरुद्ध का आपको पता होना चाहिए कि जल अवरुद्ध देश कौन होते हैं, स्थल अवरुद्ध देश कौन से होते हैं। अब मैं आपसे बात करने लगूँ यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक और है अलग, यहीं पर मैं आपको बताने लगूँ कि भैया स्थल अवरुद्ध क्या होता है। स्थल अवरुद्ध यहीं पर लिखेंगे चारों तरफ से स्थल से घिरे देश। ये कैसे होते हैं, ये स्थल अवरुद्ध देश होते हैं। दूसरा कौन सा जाएगा भैया, मैंने तुम बताया था जल अवरुद्ध। ये कैसे होते हैं, चारों तरफ से जल से घिरे देश। और देखिए चारों तरफ से जल से घिरा हुआ भाग है उसे द्वीप भी कहते हैं, हमें द्वीप भी होता है। तो एक द्वीप देश है कौन, श्रीलंका और मालदीव। क्या है भैया, ये आपके द्वीप देश है। इंडियन ओशियन आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। इससे अगला द्वीप कौन सा भी हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या तब आपका दक्षिणी महासागर, कौन सा, दक्षिणी महासागर लिखेंगे, दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर भैया क्या है, चौथा सबसे बड़ा महासागर, नंबर 4 का कौन सा सबसे बड़ा महासागर है। हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए दक्षिणी महासागर जो है ये किस चीज से घिरा हुआ है, ये पृथ्वी के सबसे दक्षिण में है। क्या है भैया, ये पृथ्वी के सबसे दक्षिण में है दक्षिणी महासागर। यहीं पर देखिए ये क्या है, आपको ग्लोब नजर आ रही है, ये क्या है भैया, आपको ग्लोब नजर आ रही है। अब इस ग्लोब में हम बात करें कि नीचे वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है दक्षिण अमेरिका के नीचे का, अफ्रीका के नीचे का, और कहाँ का भैया, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला पार्ट जो है, ये क्या है, दक्षिणी महासागर। क्या है ये, दक्षिणी महासागर है। इन पर देखिए मैंने तुम्हें क्या दिखाया था भाई,
चारवा सबसे बड़ा महाद्वीप महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। 4वें नंबर का क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा देखिए, यह है दक्षिण अमेरिका, पहले तो किससे घिरा हुआ है, दक्षिण अमेरिका से ऊपर की साइड से घिरा हुआ है। दूसरा अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, मतलब इतने महासागरों से ये घिरा हुआ है। देखिए किस तरह से, भाई ये हमारी पृथ्वी है भैया, क्या है, हमारी पृथ्वी है। मैंने तो बताया था ये वाला पार्ट कौन सा है, हिंद महासागर का है, ये वाला भाग प्रशांत महासागर का है, ये वाला भाग किसका है, अटलांटिक ओशन का है। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा दक्षिणी महासागर है, और ये वाला भाग क्या है, हमारा दक्षिण अमेरिका है। तो क्या ये सभी दक्षिण अमेरिका और ये तीनों महासागर मिलकर के इसकी सीमा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं नीचे वाले पार्ट की। तो वही चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो मैंने यहाँ पर आपको स्पेसिफिक बता दी। अब देखिए मैं आपसे बात करूँ, यहीं पर यह है दक्षिण अमेरिका के कैप हॉर्न, दक्षिण अमेरिका के कैप हॉर्न को स्पर्श करता है। भैया आपने कैप हॉर्न क्यों बता दिया, अब कैप हॉर्न है क्या चीज़ है, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये भैया क्या होता था पहले, देखिए पहले क्या होता था, यहाँ से रोक, देखिए मैं इस मैप के अंदर बात करूँ, जब पहले यहाँ से एक नहर होती है पनामा नहर, जो पनामा देश से बह निकल रही है, ये एक नहर है पनामा नहर, जो किससे निकल रही है, पनामा देश से निकल रही है, ये रेड वाला जो पॉइंट है। अब पहले क्या था कि वो नहर नहीं थी, क्या नहीं थी, वो नहर नहीं थी, और तब वो नहर नहीं थी तो फिर क्या होता था, तो यहाँ से व्यापारी आते थे, यहाँ से व्यापारी आते थे, उनको यदि इधर जाना है तो यहाँ से घूम करके आते थे, इस बिंदु से घूम करके इधर को जाते थे। यदि किसी को क्या है भैया, इस वाले उसकी तरफ वहाँ किसको अफ्रीका के इस वाले बिंदु की तरफ किसी देश, जैसे इक्वाडोर है, यहाँ पर देश कौन सा, इक्वाडोर, यहाँ पर देश कौन सा भैया, इक्वाडोर। अब किसी यूरोपीय कंट्री को या हिंद महासागर के किसी देश को या अफ्रीकन किसी देश को इधर जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, या फिर यहाँ से जाना है, तो वो क्या करते थे, यदि किसी को इस देश की तरफ जाना है या इस महाद्वीप के इस हिस्से की तरफ किसी को काम है या फिर यहाँ पर है, तो वो यहाँ को होकर के जाते थे, यहाँ को। और जब वो लोग यहाँ को होकर के जाते थे तो उनको काफ़ी समय लगता था, और समय क्या लगता था, काफ़ी समय लगता था, काफ़ी ईंधन वेस्ट होता था। यहाँ पर होता कैप हॉर्न, यहीं पर एक बिंदु कौन सा है, कैप हॉर्न, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्या है भैया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में क्या बनी, यहाँ पनामा नहर बन गई, क्या बनी, पनामा नहर बन गई। तो कैप हॉर्न क्या है भैया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर क्या आते हैं, तूफान आते रहते हैं, समुद्री तूफान भी यहाँ पर आते रहते हैं।
तूफान भी आते रहते हैं। क्या आते हैं? समुद्री तूफान भी यहाँ पर आते रहते हैं। तो अब क्या रह गया हमारे? केवल 4 महासागरों को हमने अच्छी तरह डिटेल से पढ़ लिया। अब हमारा एक महासागर और रह गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे अपने नोट पॉइंट में लिख लीजिए इन बातों को। और क्वेश्चन अब देखिए आता हमारा आर्कटिक क्वेश्चन। क्या है हमारा? थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा है। आर्कटिक क्वेश्चन में ये पर लिखेंगे भाई आर्कटिक क्वेश्चन। इसकी खासियत क्या है आर्कटिक क्वेश्चन की? यह सभी महासागरों में सबसे छोटा और सबसे उथला है। सबसे छोटा है और यहाँ पर क्या है? बर्फ जमी हुई है। क्या है? यह सभी महासागरों में सबसे छोटा उथला है। दूसरी बात यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। क्या भाई? यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। यहाँ पर बर्फ जमी हुई है तो क्या होगा? वनस्पति भी नहीं होगी। वनस्पति भी नहीं होगी तो जीवन भी नहीं होगा। जब जीवन नहीं है वहाँ पर तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। बर्फ जमी हुई है, जीवन क्या है यहाँ पर संभव नहीं है। काफ़ी ठंड पड़ती है यहाँ पर। कुछ लोग ही रहते हैं जो अनुसंधान करते हैं यहाँ पर। अनुसंधान करने वाले कुछ वैज्ञानिक रहते हैं। अब लिख लेंगे किस चीज को टच कर रहा है, वही चीज है जो मैंने तुम मैप में बताई अभी। यह महासागर। अब आप मुझे बताएंगे यह महासागर किस चीज को टच कर रहा है? किस चीज को टच कर रहा है ये महासागर? तो आप कहोगे भैया ये वाला पार्ट तो कौन सा जहाँ पे टच कर रहा है वाला? हम बात करते हैं इस वाले महासागर की। इसकी भाई इस वाले महासागर की हम बात करते हैं ऊपर वाले की। ये वाला जो पार्ट है पृथ्वी का, ऐसे है ना अपनी पृथ्वी। इस पृथ्वी में ये ऊपर वाला जो आपको नीला नीला भाग यहाँ पर नजर आ रहा है, तो हम इस महासागर की यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अब ये महासागर किससे टच हो रहा है? देखिए एशिया से टच हो रहा है, दूसरा नॉर्थ अमेरिका से, और अटलांटिक ओशन से, प्रशांत महासागर से थोड़ा टच हो रहा है। उन सबको यहाँ पर लिख देंगे। यह महासागर नॉर्थ अमेरिका, यह महासागर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, एशिया, नॉर्थ एशिया वाले पार्ट से, और किससे भैया? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड से क्या करता है? स्पर्श करता है। ग्रीनलैंड से क्या करता है? स्पर्श करता है। बस इसके बारे में इतनी चीजें लिखनी थी। और यदि आप ऊपर लिखना चाहें तो लिखेंगे यह महासागर, यदि कुछ इम्पोर्टेंट और नहीं है महासागर 1.5% एरिया को कवर करता है। एरिया को कवर करता है।
बस ये इससे संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आर्कटिक महासागर से। मैंने तुम बताया भी देखिए किस तरह से, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दिखाऊंगा मैं किस तरह से आपको अन्य महाद्वीप से या महासागर से क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देखिए अब आप मुझे बताएंगे भाई, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाऊंगा, कहाँ गए यहाँ पर लोग। देखिए आर्कटिक सी है ना, ये वाला यहाँ से लेकर के ये इस तरह से ये आर्कटिक सी इस तरह से आर्कटिक सी है ना ये, मैंने तो बताया नॉर्थ अमेरिका से टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेब्राडोर सी से टच कर रहा है, और लेब्राडोर ग्रीनलैंड से टच कर रहा है, जी कर रहा है। यूरोप, एशिया, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है। एटलांटिक ओशन से भी टच कर रहा है, यहाँ से एटलांटिक ओशन से भी क्या कर रहा है, टच यहाँ पर कर रहा है। अब आप देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, इसमें एक टेस्ट हम आपका ले लें, तो आप मुझे बताएंगे भाई ये क्या है, हमारा वर्ल्ड मैप है। अब मैं इसमें आपसे पूछूंगा वर्ल्ड मैप में क्या आप बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि भैया नंबर 1 वाला जो स्थान है, कहेंगे नहीं दिख रहा मुझे, देखिए नंबर 1 वाला स्थान आप इस महासागर का नाम बताएंगे, नंबर 2 पर इसका नाम बताएंगे, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर आप इन महासागर के मुझे नाम बताने वाले हैं डिटेल से। आप इन चारों जगह के नाम यहाँ पर लिख दीजिए। बताइए पहले जगह पर मैं क्या लिखूं, यहाँ पर दूसरी पर क्या लिखूं। आप मुझे बताइए सबसे बड़ा महासागर कौन सा था। मैंने तो बताया था अमेरिका को टच कर रहा है, दक्षिण अमेरिका को टच कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को टच कर रहा है। तो भैया किसकी बात हो रही है, पैसिफिक ओशन की। सबसे पहली लोकेशन कौन सी आ जाएगी, यदि आपने अपने मन में सोचे तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। नंबर 2 की यदि हम बात करें, नंबर 2 पर कौन सा था, एटलांटिक ओशन। किसको टच कर रहा था भाई, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, इन 4 महाद्वीप को क्या कर रहा था, वो टच कर रहा था। तो दूसरा कौन सा जाएगा हमारा, नंबर 3 पर, जो नंबर 3 वाला था वो कौन सा था भैया, हमने पढ़ा हिंद महासागर। मैप पर आपको इसी तरह से सभी चीजें याद हो जाएंगी जो मैंने यहाँ पर लिखवाया ना। पहले प्रैक्टिस करेंगे, मैं पहले तो मैप को पढ़ेंगे, फिर उस मैप की क्या करेंगे हम, उस मैप के अपन लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो नंबर 3 पर हिंद महासागर, नंबर 4 पर दक्षिणी महासागर, नंबर 5 पर क्या जाएगा, आर्कटिक महासागर। अब आप कहोगे भैया आपने इनके मध्य पड़ने वाले द्वीप का नाम नहीं बताया। जैसे देखिए, जैसे क्या देखिए भैया, यहाँ पर क्या पड़ता है, यदि हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के पास में एक द्वीप है जिस पर किसका कब्जा है, ब्रिटेन का। ये भैया जब तुमने क्या बताया था, वो बताया तुमने हमें, क्या बताया था तुमने हमें, अटलांटिक ओशन बताया था, तुमने ही नहीं बताया कि यहाँ पर एक द्वीप भी है जिस पर ब्रिटेन का कब्जा। मैंने कहा बहुत सारे द्वीप हैं, क्या है, बहुत सारे द्वीप हैं। उनकी चर्चा हम कब करेंगे, उनकी चर्चा हम महाद्वीप के साथ में करेंगे। क्या करेंगे, महाद्वीपों के साथ में करेंगे, उनकी चर्चा महाद्वीपों के साथ में करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास क्या होती है हमारी, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। और कल के लिए आपको क्या पढ़कर आना है, कल के लिए आपको पढ़कर आना है महाद्वीप। महाद्वीप, और महाद्वीप में भी सबसे पहले कौन सा महाद्वीप हम पढ़ेंगे, अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इस साइड से पढ़ते चलेंगे, पहले तक हम कवर कर जाएंगे। और जैसे कि सभी महाद्वीपों को हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो आपको कल क्या पढ़ के आना है, थोड़ा थोड़ा अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ के आना है। तो मैं समझता हूँ क्लास आपको क्या लगी होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। उसी के साथ में आपको एक चीज़ बात और बताऊँ,
ये जो वर्ल्ड मैपिंग होती है, इस वर्ल्ड मैपिंग में क्वेश्चन मैंने तो बताया शुरू में भी, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि भैया सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, इस तरह से क्वेश्चन आते कि नहीं आते हैं। अब ये सभी अपने सीरीज में लगे हुए, क्रम में लगे हुए, आपको पता भी है कौन सा महाद्वीप कहाँ पड़ रहा है, सॉरी कौन सा महासागर कहाँ पड़ रहा है और किस महाद्वीप को टच कर रहा है। तो यहाँ से धीरे धीरे इस तरह से मेरे पॉइंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा मानना है क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।